30 सेकंड मुझे आगे बढ़ना होगा। जो जिन लोगों के खिलाफ अखिलेश ने जिन अक्यूज पर्संस के खिलाफ अखिलेश ने केस वापस लिया, उनके नाम सुन लीजिएगा। यकूब, नासिर हुसैन, मोहम्मद कलीम, सैयद अब्दुल मुबीन, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली अकबर, अजीजुर रहमान, नौशाद हफीज, नूर इस्लाम, मकसूद जावेद, ताज मोहम्मद, अहमद हसन, एक जवान बच्चा था जुवेनाइल, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, इम्तियाज अली, मोहम्मद तारिक कासमी, सितारा बेगम, शमीम अहमद, अलाई सरफराज। आगे सुनिएगा। और ये बनारस के जो आपने जो तमाम नाम गिनवाए, उनके अलावा ये नाम गिनवा रही हूं मैं जिनके खिलाफ अखिलेश ने केस वापस लेने के और इनको रिहा करने के ऑर्डर अक्टूबर 31, 2012 में दिए थे। अब यहाँ पे इनको इतना दर्द आ गया भैया किसानों के लिए। जब आपने मुरादनगर 2014 के अंदर मुरादनगर में किसानों पे लाठियां बरसाई थी, तब आपका दिल्ली पसीजा था। फतेहपुर 2016 के अंदर जब आपने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई थी, क्यों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े थे पैसे विड्रॉ करने के लिए नवंबर 2016 में, तब आपका दिल्ली पसीजा था। खुद तो आप छात्राओं पे लाठियां बरसते आए हैं, किसानों पे लाठियां बरसते आए हैं, महिलाओं पे लाठियां बरसते आए हैं। अरे आपके खुद के लोग पत्रकारों को जिंदा जलाते आए हैं, महिलाओं के निकरों का रंग पूछते आए हैं, बलात्कार करते आए हैं, कहते हैं लड़के हैं बलात्कारी, गलती हो जाती है, इनोसेंट हैं ये तो लड़के। तब आपका दिल्ली पसीज था। यहाँ बैठ के बड़बोलापन मत कीजिए, या तो फैक्ट्स पे बात कीजिए, क्योंकि आप जो यहाँ पे कर रहे हैं, आपने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर संदेह कर दिया। आपने कह दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत है। ठीक, हाई कोर्ट ने कहा था कि आतंकियों को पद्म सम्मान देना चाहती है कि सरकार। ये रिकॉर्ड में है, सारे फैक्ट्स हैं। विक्रम जी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और एमएच खान जी हैं, बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन यहाँ पर काशी के लोग हैं, एक बार उनका कमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने वो ब्लास्ट देखा था। अब जब ये डिबेट सुनते हैं तो वाकई खून खौलता होगा इन लोगों का कि इन्होंने अपनों को खोया है, और जिन्होंने काशी वासियों को मारा, वाराणसी वालों को मारा, उनके केस वापस। क्या ये कोई मुद्दा है? आपने तो देखा था, क्या ब्लास्ट यहीं पर हुआ था? मैं गंगा आरती में ट्रस्ट बोर्ड का सचिव हूँ। गंगा जो आरती होती है, और उस समय जिस समय यहाँ ब्लास्ट हुई थी ना, उस समय आदमी के चिथड़े इतने बड़े बड़े उड़ करके, वो झंडे देख रहे मेरे, वो झंडे के पास चले गए थे, इतने चिथड़े उड़े थे। और उस समय बहुत दुख हुआ था। हमारा राज्य नेता या हमारे देश का नेता ऐसा होना चाहिए कि उसका आतंकवादी से कोई साथ नहीं होना चाहिए। वो जनता की सेवा के लिए जनता उनको चुनती है। हम गंगा के तट से, जब पता लगा कि 13 में केस वापस लिए तो बुरा लगा? आप लोग तो यहीं के लोग। देखिए, बुरा अगर मेरे सामने हादसा होगा और मेरे लोग मारे जाएंगे, आतंकवादी जो होते हैं वो पहचानते नहीं है कि कौन हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। घाट पे मैं प्रतिदिन यहाँ रहता हूँ, सभी लोग आते हैं। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। तो फिर क्यों? जब आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो ये तुष्टिकरण के लिए होता है, मतलब कोई वोट बैंक अपीज हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। आतंकियों का तो धर्म होता नहीं, तो आतंकी क्यों बचाना? अभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीपति मिश्रा है। हाँ मिश्रा जी, अच्छा ये, हाँ बताइए। देखिए, मैंने उनको भी देखा है जो इन बम ब्लास्टों में अपने शरीर के अंग को गंवा चुके हैं और अपनी जिंदगी को बड़ी बुरी तरीके से जीने के लिए विवश हैं। वो चाहे वो मिश्रा वकील हो, चाहे वो यादव हो संकट मोचन की बम ब्लास्ट हुआ। हाँ, कचहरी में ब्लास्ट हुआ। वो यादव हो जो संकट मोचन मंदिर में मरा हुआ। अखिलेश यादव कभी उनसे मिलने नहीं आए, कभी उनके उस पे आंसू बहाने नहीं आया, उनको कुछ देने के लिए नहीं आए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दंगे होते मजहब के आधार पर थानों पर से उनको भगा दिया जाता था। ये भी उस सरकार में हुआ है, इनके शासनकाल में। तो मैं एक लाइन कहूंगा कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। और इसलिए अब आपको भी यहीं पर थे जब ब्लास्ट हुआ था क्या? जी, जब ब्लास्ट हुआ मैं जस्ट यहाँ के सीढ़ियों के ऊपर था, और हम लोग चाय पी रहे थे एक दुकान पे। एकाएक जब धमाका होता है तो हम लोग को पता नहीं चला पहले कि हुआ क्या। 5 मिनट के अंदर चीख पुकार और भगदड़ मचती है। और जब पता लगता है उन आतंकियों के केस वापस, जब पता चलता है कि इन आतंकियों का केस जो है वापस लिया जा रहा है राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, तब वह उस समय वही परिस्थिति होती है जब आदमी कानून को अपने हाथ में लेने का विचार उत्पन्न हो। वो क्रोध उत्पन्न हुआ मन में। तो वजह क्या, मतलब वजह? हाँ बोलिए। मैं तो उसी पर मैं जो वर्तमान समाजवादी, उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी को लिख कर लाए आप? जी, उनके लिए मैं अभी लिखा हूँ। अच्छा, इन धमाकों में मरने वाला कोई सियासतदान नहीं होता, मरता है आम आदमी, कोई समाजवादी जवान नहीं होता। तुष्टीकरण की खातिर बेच दिया धर्म, इंसान और राष्ट्रीय सुरक्षा को, इसीलिए तब समाजवादियों का कोई सगा नहीं होता। तुष्टीकरण मतलब आतंकियों के केस वापस लेने से तुष्टीकरण समझ नहीं आया, कैसे होता है?
आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला। मैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ। अच्छा। और मैं नियमित यहाँ गंगा आरती बाबा का दर्शन करने आता हूँ। जब ये घटना हुई थी, जैसे हमारा घर है उसी तरह हमारा भारत देश एक परिवार है। और जब परिवार के अंग का किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का अगर क्षति हो जाए तो उस तरह शरीर में चोट लग जाने से दर्द होता है। वजह क्या लगती है? मतलब आतंकी जिन्होंने काशीवासी, ये एक साजिश के तहत जो है काशी को नष्ट, क्योंकि काशी आतंकियों के केस वापस लेने की वजह क्या लगती है? अब वो खुद है जो है इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। अब उनकी विचारधारा दूषित है पूरी तरह से। मानसिकता देख लीजिए, जब जब उनकी सरकार बनी है तो दंगा के सिवा क्या हुआ है? गुंडा अपराधियों को हमेशा दिया गया। एक नया नाम भी दिया गया, दंगेश। आज योगी आदित्यनाथ ने एक नया नाम दिया। उन्होंने बोला पहले लंकेश और अब नया नाम अखिलेश यादव को उन्होंने दंगेश नाम दिया है योगी आदित्यनाथ ने। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, वो सियासी आरोप अपनी जगह, लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि केसेस वापस लिए गए, तारीखों के साथ हैं। शमीम अहमद, तारिक आजमी, सितारा बेगम, इम्तियाज अली, खालिद मुजाहिद। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, जो शायद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि क्या विक्रम जी पॉलिटिकल पार्टी इतना मतलब इतनी अथॉरिटी होती है कि आतंकियों के केस वापस ले सकती है? फिर कोर्ट इंटरफेयर करती है और कोर्ट सजा सुनाती है। जिसको बचाने की कोशिश की जा रही थी उसको 23 साल की, 20 साल की, 17 साल की सजा होती है। विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, ध्यान से सुनिएगा। विक्रम जी बोलिए। अमन जी, जितनी भी विवेचनाएं आपने स्पष्ट की अपने वक्तव्य में, इन सब से मेरा नजदीकी का संबंध रहा है और इनका अनुश्रवण और इनका मार्गदर्शन किया गया है। बनारस के लोगों का नमन करते हुए आपने उनकी बात सुनी और जो बात उनकी पीड़ा आपने कही और जो अनकहा छोड़ा उसका आभास मुझे है। उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचता नहीं है। फिर भी उनकी पीड़ा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि इतनी पीड़ा, रक्तपात देखने के उपरांत किस प्रकार आपने अपनी अंतरात्मा को मार के केस वापस लिए, इसका तो उत्तर आपको देना पड़ेगा। जनता आज के जवाब चीख चीख के पूछ रही है। ट्रिपल ब्लास्ट जिनके कि आपने मुकदमे वापस लिए, जिसके बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी जिसपे नूपुर शर्मा जी ने प्रकाश डाला, उसमें 18 लोग मारे गए थे। कहीं भी कोई मरता है, लखीमपुर में 4 मरे, बहुत बुरा हुआ, उसकी भर्त्सना की जाती है, करता हूं। लेकिन ये जो 18 मरे, बनारस में जो 12 मरे, इसके अलावा जो 56 अहमदाबाद मरे, एक एक व्यक्ति का मूल्य है। और केस वापस कैसे? इनको तो ये अंतर तृप्ति होनी चाहिए थी जब आप इनको सजाए मौत दिलाते, जैसा अहमदाबाद कोर्ट ने दिया है। वाह! लेकिन आपकी उदासीनता कर्तव्य के प्रति और आपकी सत्यालोलुपता यहां तक पहुंच गई कि आपने मुकदमे वापस लेने की। अमन जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आपने वो पक्ष नहीं सुनाया जो मेरे ऊपर, ब्रिजलाल के ऊपर, जो तत्कालीन डीजी थे, और एसटीएफ के 40 कमांडो के ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों की? खालिद मुजाहिद लू खा के मर गया था, मैं अवकाश प्राप्त कर चुका था। लेकिन संदेश कड़ा था कि आपने हमारे आतंकवादियों की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस कैसे किया? तो हत्या का मुकदमा अमन जी हम लोगों के खिलाफ लिखाया गया। ये तो बात दूसरी है कि वो बाद में विलुप्त कर दिया गया। खालिद मुजाहिद, एक मिनट, ये किस्सा पूरा सुनाइए सर, ये किस्सा पूरा सुनाइए। खालिद मुजाहिद, ये जिसका केस वापस लेने की जो मैं नाम ले रहा था, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, वो आप बीती सुना रहे। सर पूरा किस्सा सुनाइएगा, क्या हुआ था? आपको रोका गया था? जी, ये बात 2013 की ये बात है। मैं अवकाश प्राप्त कर चुका था। ब्रिजलाल मेरे बाद जो पुलिस महानिदेशक थे वो सर्विंग डीजी थे, सिविल डिफेंस में थे। और उन 40 कमांडोज को जिन्होंने खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया था, उन्होंने, क्योंकि ये कोर्ट, जेल से कोर्ट लाया जा रहा था बाराबंकी, लू खा करके ये मर गया लू से। वहां हम में से कोई मौजूद नहीं था। और हम 40 कमांडोज एसटीएफ के, ब्रिजलाल, सर्विंग डीजी, मैं रिटायर्ड जी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया गया। इसलिए कि एक संदेश देने के लिए कि हमारे आतंकवादियों की तरफ देखने की कोशिश मत करना। आगे तो कौन सी एसटीएफ, कैसा एटीएस? अगर तुमने 2 डीजीपीस के ऊपर तुमने मुकदमा हत्या का लिख दिया, कौन कांस्टेबल, कौन सब इंस्पेक्टर दुस्साहस करेगा अब आतंकवादियों की तरफ छूने की, देखने की? ये माना कि आपकी मजबूरी हो सकती है तुष्टीकरण की, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, न किसी पुलिसकर्मी की मजबूरी है तुष्टीकरण की। अगर किसी ने राष्ट्र विरोधी तत्व ने देश की तरफ आंख उठाया, हमारे भाई एमएस खान साहब बैठे हैं, मैं उनके जज्बे को सलाम करते हुए आगे बढ़ूंगा और ये बताऊंगा कि देश की तरफ किसी ने आंख उठाई तो 1000 विक्रम सिंह कुर्बान, 1000 ब्रिजलाल कुर्बान, 1000 एसटीएफ के जवान कुर्बान हैं। लेकिन भारत मां की तरफ किसी ने आंख उठाया, एक बार नहीं 1000 बार, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई की जाएगी जो कि पहले की है और आगे होती रहेगी।